हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए, वर्गोस के लिए कि किस तरह की अर्जेंट गाइडेंसेस हैं। ये अर्जेंट गाइडेंसेस गाइस आपके डिपार्टेड वंस, आपके लव्ड वंस जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको कि हम अपने एंसेस्टर्स भी बोल देते हैं, वो हो सकते हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ये कुछ चैनलाइज्ड मैसेज हो सकते हैं, कुछ कॉस्मिक मैसेजेस हो सकते हैं, बट आपके लिए बहुत अर्जेंट है। और मेरे भी मन में नहीं था इस तरह की कोई सीरीज में अभी लेके आऊंगी, बट मुझे भी बहुत सारी जो है ना इस तरह के इंट्यूशंस आए, चैनलाइज्ड मैसेजेस आए कि नहीं, इस तरह की चीजें जो हैं सोल ट्राइब तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए पूरी सीरीज बनाई है। ठीक है। और आप अगर लगन से वर्गो हैं, ठीक है, कन्या आपकी राशि है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप देखते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं, तो जैसे भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, टाइम के फ्रेम में बंधी नहीं हुई है। जब भी आपके फीड में आ जाए, जब भी आपको मिल जाए, वहीं से देखना शुरू करें। और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है 100% आप लोग रेजोनेट ना करें हर एक कही हुई चीज से। तो जितना आपको पार्ट लगता है कि हाँ मेरी लाइफ से मिला जुला लगता है, उतना आप रखिएगा, बाकी जो है दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज रहने वाली है वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए खास, कि यहाँ पे जो भी मैसेज हैं, जो भी चैनलाइज्ड हैं, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंट्यूशन भी मुझे आएंगी बीच बीच में। तो हो सकता है इंट्यूशन से मैं कोई रेमेडी भी आपको बताऊं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको आप शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ, जितना भला हो सके, जितने लोगों का, तो उतना अच्छा है। और देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं आप लोगों के लिए गाइस। सो यहाँ पे सबसे पहले तो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है, जो आपके एंजल गाइड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छे ही मैसेज देने वाले हैं, क्योंकि तीनों के तीनों ही मैसेज जो है यहाँ पे पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे अगर हाल फिलहाल किसी भी चीज को लेके जो मुझे लग रहा है कि किसी सोच विचार में है, उलझाव में है, किसी भी चीज को लेके बहुत डीप थिंकिंग चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे डीप थिंकिंग करना आप लोगों के लिए अच्छी बात है। एक तो ये मैसेज है कि किसी भी चीज को जो है आपने जो करना है, अंजाम देना है ना, कोई बड़ी चीज को लेके हो सकता है, आप लोग सोच समझ रहे हो इस टाइम पे। ये शादी करने का बड़ा फैसला हो सकता है, ये किसी के साथ कमिटमेंट में बंधने का बड़ा फैसला हो सकता है, ये हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, या अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजना है। ये बच्चों की शादी के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि बच्चे सेटल डाउन हो जाएं। और ये बहुत चीजों के लिए हो सकता है। ये कोई साइड बिजनेस करने के बारे में हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, बेसिकली थॉट प्रोसेस का यहाँ पे चीजें हैं। और जो भी है ना जल्दी होगा, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है। थॉट्स जो हैं आपके थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो थॉट्स आपको पता है कितनी तेजी से आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हाल फिलहाल बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। चाहे ये आपके मन का बहुत तेजी के साथ चलना हो सकता है, चाहे आपको बहुत जल्दी 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 एक डिसीजन लेने का हो सकता है कि जल्दी ही लेना है, जल्दी ही फाइनलाइज करना है। और ये मुझे एजुकेशन की रिगार्डिंग तो काफी ज्यादा लग रहा है, या फिर करियर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के केस में ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। चाहे रिलेशनशिप को खत्म करना है, चाहे रिलेशनशिप की कमिटमेंट में बंधना है, दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं हाल फिलहाल। चाहे डिवोर्स के फैसले तक समझना बूझना हो सकता है कि हाँ लेना है, नहीं लेना है, सेपरेट होना है, बड़ा कोई बड़ा फैसला जिससे लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो इंटेंसिटी बहुत है इस चीज में ना। ये मोस्टली लोगों के केस में पॉजिटिव ही है, थोड़े से केसेस हैं जिसमें ये नेगेटिव है, जहां मैंने डिवोर्स बोला है, सेपरेशन बोला है, जहां एक दूसरे से अलग हो जाने की बातें हैं, तो वो बहुत कम है। और सेपरेशन यहाँ पे जो भी है वो खुशी से भरा हुआ ही है, अच्छा ही है। जैसे कि जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन में आपसे दूर जाता है, हॉस्टल में रहता है, तो वो सेपरेशन तो है, लेकिन खुशी ही होती है दोनों साइड को कि ठीक है, जो होना था वो ही हो रहा है। तो उस तरह की चीजें हैं, कोई बड़ा फैसला लाइफ में आपकी वेट कर रहा है और आप अच्छा ही डिसीजन लेंगे। चाहे ये फिलहाल नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, बट ये जो है एक आपकी दिशा अच्छी रखेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये जो क्वीन है ये दूर का सोचती है। आप अभी बहुत दूरदर्शी बने हुए हैं, आप आज का नहीं देख रहे हैं। आज हो सकता है किसी फैसले से आपको दुख लग रहा हो, तकलीफ लग रही हो, परेशानी लग रही हो, लेकिन
यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि दूर का देखिए, दूर का सोचिए और बिगर पिक्चर में चीजों को देखिए। और ये फैसला आज लिया हुआ आपको कहाँ लेके जाएगा, आपकी लाइफ को कैसे कैसे चेंज करेगा, मोल्ड करेगा, उन सबको देखिए। और इस फैसले को लेने के बाद किस किस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब भी देखिए। और मुझे लग रहा है कि आपने ये सब कुछ देख लिया है, सोच लिया है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज आप तक आना जरूरी था कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और बहुत सही जा रहे हैं। और अपने फैसले को लेकर अगर थोड़ा सा भी डाउट है आपको, तो यहाँ से इस रीडिंग को देखने के बाद डाउट खत्म हो जाना चाहिए। आप उस पर जिस बोलते हैं ना कि स्टैंप लगा दो, मुहर लगा दो, तो आप पक्का कर सकते हैं उस चीज को कि हाँ, अब जो है मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला जो है सही ही रहेगा। यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे ये वर्क प्लेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे खुद से जॉब छोड़ दें और किसी और जॉब में जाएं, या जॉब छोड़ के आप बिजनेस करें इस टाइम पे, या बिजनेस में आप सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन करें, किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। इस तरह की सारी चीजें हैं, जो भी है चीजें बढ़ेंगी और चीजें बिगर जो गुड होता है ना उसके लिए बढ़ेंगी। और बहुत अच्छा है, बहुत आपने, एक होता है इम्पल्सिव डिसीजन, यहाँ पे मुझे इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वीन है। क्वीन जो है इम्पल्सिवली कुछ नहीं करती, क्योंकि क्वीन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप जो हैं, जो भी इंसान, जो भी लोग इसको देखेंगे, एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। आपके हर डिसीजन में के पीछे आपकी जिम्मेदारी और दूसरों का भी ग्रेटर गुड छुपा होता है। तो गो फॉर इट इसमें। और इसमें अगर कोई भी यहाँ पे लग रहा है मुझे ना, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि सोर्स जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती हैं। वेदर दिस कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बहुत बार हमारे मन में एक द्वंद्व चलता है, और बहुत बार ये हमारे रिश्तों में, हमारे बाहर वर्क प्लेस पे चलता है। तो किसी भी तरह का अगर मेस क्रिएट हुआ है, केओस क्रिएट हुआ है, किसी भी तरह की बैक बाइटिंग, बिचिंग चल रही है, किसी भी तरह की घर में या ऑफिस में आप लोगों के खिलाफ पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चीज के लिए भी है कि दिस इज द टाइम कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अब जो है पानी सिर से ऊपर गुजर गया है। तो यहाँ पे या तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कोई डंडा मारने वाली बातें नहीं होंगी कि मतलब फिजिकल वायलेंस जैसी कुछ चीजें नहीं है। यहाँ पे जो है विचारों की ही लड़ाई है, यहाँ पे बातचीत की ही लड़ाई है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बहसबाजी जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीजें, हीटेड आर्ग्यूमेंट, उस तरह की चीजें होने का भी एक आशंका है कि उसके बाद ही चीजें शायद ठीक होंगी। अगर ठीक होनी होंगी, और ठीक नहीं होनी होंगी तो उसके बाद उसमें एक निकलेगा। बट यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, और जो चीजें जो सिर के ऊपर से जो पानी गुजर गया है, अब उन चीजों में ना मुंह खोलने का आ गया है, क्योंकि आप लोगों ने पीपल प्लीजिंग काफी कर ली है। आप लोगों ने रिलेशनशिप को बचाने की, वर्क प्लेस का माहौल ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश कर ली है। हर चीज सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको ये चीज भी समझ में आएगी। अगर 4 लोग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो आप जो है चीजों को संभाल नहीं सकते हैं। चीजें घर में, चाहे बाहर, चाहे किसी भी कम्युनिटी में तभी ठीक चलती है जब सभी कोऑपरेट करने को तैयार हो। ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि नहीं, पीपल प्लीजिंग अभी काम नहीं करेगी, सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको एक साथ लेके नहीं बढ़ा जा सकता। कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि मुझे ग्रो करना है, तो मुझे थोड़ा सा ना वो एकला चलो वो चलना पड़ेगा मेरे को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक इंसान जो है ग्रुप से निकल के अलग जो अपने आप को ग्रो करता है, उस तरह की चीजें हैं, उसको लेके आपके मन में कोई डर हो सकते हैं, शंकाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं इस गाइडेड जो है रीडिंग के थ्रू कि नहीं, आपको चलना है, बढ़ना है। देखो यहाँ पे भी देखो एनर्जी, देखो आप यहाँ पे भी एक सिंगल है, यहाँ पे भी एक सिंगल है, और यहाँ पे भी एक सिंगल ही पर्सन दिखाया है। तो इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आप ग्रुप में चलने वाले हैं। आपको लोगों के साथ रहना, बैठना, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसीलिए आप अपनी पीपल प्लीजिंग भी करते हैं, उनको पेडिस्टल पे बैठाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं, अपनी अपनी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप आपकी फैमिली भी हो सकती है, ग्रुप आपके पीर्स भी हो सकते हैं, और ग्रुप आपके जो आपके वर्क प्लेस पे लोग होते हैं, कोलीग्स, वो भी होते हैं। तो बेसिकली आपके लिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके साथ रहना चाहते हैं, दिल से उनके साथ निभाना चाहते हैं, आखिरी सांस तक उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। बट हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है घर में, बाहर, और कुछ लोगों के साथ, दोनों जगह एक साथ हुआ होगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और आपको समझ में आ गया है कि फॉर टाइम बीइंग ही सही मुझे अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है उस हिसाब से, सबको साथ में खींच के ना एक बहुत बोझ खींचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बोझ को आप रखना चाहते हैं, और जिस दिन आप इस बोझ को रख देंगे, जिस दिन आप अकेले चलने को तैयार हो जाएंगे, उस दिन देखो पेंटिकल्स फॉलो करेंगे। पेंटिकल्स तो पेंटिकल्स पैसा, रुपया, लग्जरी, लाइफ स्टाइल,
इस तरह की चीजें, कामयाबी, सक्सेस, तो कहीं ना कहीं वो आपको फॉलो करेंगी। जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगी, क्योंकि अभी क्या है ना, आप दूसरों के साथ में इतना इन्वॉल्व हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, तो वो इतना करते करते क्या होता है कि उसमें आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपके मन में ये सवाल भी आता है कि मैं कुछ एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ एक्सेल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, मैं अंडर पोटेंशियल क्यों काम कर रही हूँ। तो ये चीजें आपके मन में हाल फिलहाल, क्योंकि ट्रांजिट भी चेंज हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट चेंज हुए हैं, तो केओस सभी की लाइफ में, किसी की लाइफ में कैसे, किसी की लाइफ में कैसे आया ही हुआ है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि करोड़ों लोग जो हैं एक साइन के हैं, कैसे फर्क पड़ता है, सबकी लाइफ में फर्क आता है। अब हर कोई खड़े होके आपको थोड़ी ना बताता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताओ किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कौन दुखी नहीं है। तो हर किसी की लाइफ में फर्क आता है, लेकिन लोग उसको छुपाना जानते हैं, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। आप किसी से भी पूछो कैसे हो, तो वो ये कहेगा अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो क्या कोई अच्छा है? आपसे कोई पूछता है कि कैसे हो, आप भी यही कहते हो ऑल राइट, मी गुड। तो क्या आप अच्छे हैं? तो वो तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है ना गाइज। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्योस जो है सभी की लाइफ में है। गुरु जो है अतिचारी मोशन में है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं परिणाम दे ही रही हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि फिलहाल आपको जो है ना कुछ टाइम के लिए अकेला चलना पड़ेगा, और ये कुछ टाइम के लिए ही है। उसके बाद जो है आप हमेशा याद रखना, एक सक्सेसफुल इंसान को सब लोग फॉलो करते हैं। तो जो लोग जिनको आप साथ लेना चाहते थे, हो सकता है वो आपके साथ के लायक ही ना हो, वो आपको फॉलो ही करेंगे, वो आपके पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत अर्जेंट गाइडेंस ये है कि जिस चीज में आपने अपने आप को खपाया हुआ है कि सबको साथ लेके चलूं, सबको साथ लेके चलूं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सब साथ चल पाएंगे, क्योंकि सबका इतना कैलिबर नहीं होता है कि सब साथ चल पाए। तो यहाँ पे अगर आपका कैलिबर ज्यादा है, तो आप अंडर पोटेंशियल क्यों हो रहे हैं उनके लिए? आप उनको प्लीज करने के लिए, बहुत बहुत बार होता है कि एक घर होता है, उसमें जो बहू आती है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है और वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो अपने इन लॉज को प्लीज करने के लिए, क्योंकि इन लॉज जो हैं अनपढ़ हैं, ठीक है, और अगर अनपढ़ नहीं है तो लिटरली अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ भी होते हैं, वो हैं, वो उनको प्लीज करने के लिए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, वो अपने अंडर पोटेंशियल रह जाती है, वो एक हाउस वाइफ बन के रह जाती है, वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको छुपाने लगती है, ठीक है, अंडर पोटेंशियल काम करती है लाइफ लॉन्ग। उससे क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट रहती है, उसे एक नौकर के जैसा फील होता है, तो उसने अपने साथ कुछ अच्छा नहीं किया होता है दूसरों को प्लीज करने में। ये पूरी थीम मैंने ना वर्गोज की बता दी है एक हाउसवाइफ के एग्जाम्पल से, ठीक है, और हाउसवाइफ लोग जो हैं बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे इस तरह की चीज है कि जब हम दूसरों की एक एक समझो इस चीज को ना, एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी जो लाइट है वो बहुत ब्राइट है, ठीक है, और जिनको आप साथ लेके चलना चाहते हैं उनकी लाइट डिम है, कि उनको बुरा ना लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइट को डिम कर लेते हैं कि इसकी आंखों में मैं ना चुभूं या इसको बुरा ना लग जाए। तो ये पूरा थीम है वर्गोस का। और आपने आप में से किस किस ने इस चीज के साथ रिलेट किया जो मैंने अभी अभी बताया है? ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं अपने सोल ट्राइब की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मेरी रिसर्च का हिस्सा भी है, क्योंकि मैंने हेल्थ केयर में जो है मोर देन 2 डेकेड्स काम किया है, बहुत काउंसलिंग की है लोगों की, बहुत कंसल्टेशंस ली हैं, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ह्यूमन साइकी को। तो जिस जिसको ये चीज हिट की है, जिस जिसने इस चीज के साथ रिलेट किया है, वो कमेंट में लिखेगा मी, ठीक है, कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि अपनी लाइट को डिम ना करें, आगे बढ़ें, वो लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, वो छूटने वाले नहीं हैं। अगर आप लोगों के लिए रिश्ते, लोग, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई बात नहीं, वो छूटेंगे नहीं, बट वो साथ नहीं चलेंगे, वो पीछे पीछे आएंगे। और ये बहुत बहुत अर्जेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपको समझना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे ना आप लोग क्या करें, अभी पॉज कर दें इस वीडियो को, और सबसे पहले जो है आई विश लिखें, ठीक है, तो क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड होता है, दी स्टार का कार्ड होता है। और जब एक तारा टूटता था बचपन में, हमें क्या सिखाया गया था कि तारा टूट रहा है, एक विश मांग लो, टूटता हुआ तारा, ठीक है, तो ये टूटता हुआ तारा ही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और इसके थ्रू आपकी कोड जुड़ी हुई है, इसके थ्रू आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो ये एक विश मैनिफेस्टेशन को डिनोट करता हुआ कार्ड होता है कि कोई भी विश आपकी फुलफिल हो सकती है। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब लोगों की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। अगर मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ
तो फिलहाल मेरी भी तो कोई इच्छा ही है ना, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या पड़ी है कुछ भी करने की। हर इंसान कुछ भी करता है, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है। तो आपकी भी जो इच्छा है, जिसके वशीभूत होकर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसको यहाँ तक देख रहे हैं, और जीवन में 24 घंटे जो आपके दिमाग में रहता है कि यार ये मिल जाए, ये हो जाए, तो वो वाली इच्छा गाइज यहाँ पे पूरी होने के बहुत बहुत चांस हैं। 3 से लेके 6 महीने के अंदर आपकी विश जो है उसको ग्रांट कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें। जितना ये वीडियोस फैलेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, उनका मोरल अप होगा, उनको जीने की चाहत जगेगी, उनकी लाइफ में एक नया मोटिवेशन होगा, एक नया डिसिप्लिन क्रिएट होगा। तो उसके जो गुड कर्मा हैं आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो अच्छा ही होगा सबके लिए, ग्रेटर गुड के लिए अच्छा है। तो यहीं पे इस वीडियो को रोक के आप लिखेंगे आई विश। तो वो आपने अपनी विश नहीं लिखनी है, वो यूनिवर्स समझता है कि क्या विश है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान के सामने जाके ना चीजें मांगो, पर मैं भगवान से कभी कुछ मांग नहीं पाई, पता है। मैं भगवान के सामने जाके खड़ी तो हो जाती हूँ, हाजिरी तो लगाती हूँ, बट हमेशा मेरे मन में आता है कि अगर भगवान मुझे तुमसे भी मांगना पड़ रहा है तो फिर क्या ही फायदा है। इंसानों में और तुम में फिर क्या फर्क है, अगर मुझे तुमसे भी मांगना ही पड़ रहा है। तुमको तो पता ही होना चाहिए ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। मैं मांगू तो क्या मांगू, ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर देना, बस इतना। तो ये विश आपने यही लिखना है, आई विश। तो अगर यूनिवर्स को ये भी नहीं पता है कि ये फला फला इंसान है, इसको क्या चाहिए, तो फिर काहे का यूनिवर्स भैया। तो ये लिखेंगे आप। और यहाँ पे मुझे लगता है अभी तक एक सोल ट्राइब और हैं जिनकी इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है, अदरवाइज तो बहुत डार्क मैसेजेस थे, बहुत डार्क एनर्जीज थी, बहुत हैवी था सभी का ना। तो आपका बहुत अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा है, और भगवान करे इतना ही अच्छा रहे। और वर्गोस की रीडिंग्स जो हैं लिटरली इतनी पॉजिटिव बहुत बहुत कम आती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि आप जो है अपनी उस लूप में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको सक्सेस ग्रांट कर रहा है, आपकी विशेष को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, आपको सक्सेस दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है लाइफ में ना। इस टाइम पे आपको वो वाला कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा जो कभी नहीं था। हमेशा आप सबके साथ में खड़े होके ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट मुझे लग रहा है दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों को ना अकेले अपनी स्किन में रहना भी ठीक लग रहा है। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जो है बीम आउट हो रहा है आप लोगों से कि नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं कर लूंगा। और ये फीलिंग बहुत जरूरी होती है कि मैं कर लूंगा, कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसको बरकरार रखिएगा। यहाँ पे बहुत बहुत सारी शक्तियां हैं, पराशक्तियां हैं जो इस रीडिंग को करा रही हैं और आप तक इनको पहुंचा रही हैं। ये माँ काली के जो हैं बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी लिए हुए कार्ड्स है, और ये पहली वीडियो सीरीज है जिसमें मैंने ये यूज किए हैं। तो यहाँ पे है कामा ऑफ काली है। तो काम क्या होता है, जो होता है ना कि काम, अर्थ, मोक्ष, ये चीजें होती है ना, अर्थ काम मोक्ष। तो ये काम जो होता है ना, काम होती है डिजायर, ठीक है। तो डिजायर फुलफिलमेंट। तो अगेन से मतलब माँ काली ने भी यहाँ पे जो है कमल का फूल वाला जो खिला के दिखाया है। कमल का जो फूल होता है ना, लोटस जो होता है, लोटस इज अ सिंबल कि कीचड़ में से कमल खिलता है। उसको इतना इतना महत्व क्यों दिया है, गुलाब के फूल को इतना महत्व क्यों नहीं दिया है, कनेर के फूल को, गुड़हल के फूल को इतना महत्व क्यों नहीं दिया है। हमारे स्क्रिप्चर में और हमारे पूरे रिलीजन में और हमारी पूरी माइथोलॉजी में कमल के फूल को इतना ज्यादा क्यों दिखाया कि हर भगवान कमल के फूल पे विराजमान है, महालक्ष्मी भी कमल के फूल पे विराजमान है, हर भगवान के हाथ में कमल का फूल है। वाई दिस सो? क्योंकि कमल का जो फूल है वो कीचड़ में खिलता है। तो कीचड़ में हो सकता है कि आपके आसपास की परिस्थितियां ऐसी हों कीचड़ के जैसी, तो वहीं पे ही खिलना है। और जिस दिन आप कीचड़ में खिल पाएंगे ना, उस दिन आप कीचड़ को भी धन्यवाद देंगे, ठीक है। और जिस दिन आप खिल पाएंगे उस दिन आपको मेरी ये बात भी समझ में आएगी। अभी कीचड़ के प्रति हमारे मन में गुस्सा है, परेशानी है, क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया, घर ऐसा क्यों मिला, पेरेंट्स ऐसे क्यों मिले, लाइफ ऐसी क्यों मिली, वैसे क्यों नहीं मिली। लेकिन जिस दिन आप उस कीचड़ में खिल जाएंगे ना, पूरा पूरा का पूरा आपकी प्रतिभा निखर के आएगी, उस दिन आप कीचड़ को भी धन्यवाद देंगे कि अगर ये ना होता तो मैं ना होता। तो इस तरह का है कि डिजायर फुलफिलमेंट का तो यहाँ पे महाकाली भी आपको आशीर्वाद दे रही है। और ये डिजायर बहुत तरह की हैं, मैं डिजायर थोड़ी डिस्क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे शादी की डिजायर हो सकती है, यहाँ पे काम बढ़ाने की डिजायर हो सकती है, हायर एजुकेशन में जाने की बात हो सकती है। यहाँ पे जो लोग शादीशुदा हैं वो एक बेबी प्लान कर रहे हैं, उनकी इच्छा हो सकती है कि हेल्दी बच्चा उनके पास आए। तो इस तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। पैसा कमाने की इच्छाएं हो सकती हैं, लग्जरी कंफर्ट से भरपूर एक लाइफ जीने की इच्छा, घर बनाने की इच्छा, घर खरीदना,
गाड़ी खरीदना, घूमना फिरना, जितनी भी अर्थली प्लेजर और कंफर्ट्स हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं उन्हीं की रिगार्डिंग होती हैं। ठीक है, मैं साधना में आगे बढ़ूं, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग हैं उस तरह के। अगर थोड़े से हैं तो वो चीजें भी पूरी होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो और चीजें देख लेते हैं कि किस तरह की है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इन रीडिंग्स को बना रही हूँ ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। इवन कि मैंने इनर चाइल्ड ट्रोमा वाले कार्ड भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अगेन अगेन देखो, यहाँ से ना कामा ऑफ काली को ना मैं बहुत डिटेल में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बताऊं। तो बहुत बहुत चांस इस चीज के हैं कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी हो, और इस तरह की जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं बहुत एक हेल्दी वेल्दी बच्चा लेके आए, कुल दीपक योग बनता है यहाँ से। और यहाँ पे वो लेडीज भी हैं जिन्होंने बहुत टाइम से ना वेट किया है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बच्चा ठहरता नहीं है या कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बनता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा चांस उन चीजों के लिए भी बनता है जिसमें बहुत वेट हुई है। लाइक आप किसी को प्यार करते हैं, घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के, लंबा वेट आप लोगों ने किया है, या लव ऑफ लाइफ को पाने के लिए आपने बहुत लंबा वेट किया, किसी भी चीज को लेके, किसी भी इच्छा को लेके अगर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ रहा है, तो वो इच्छा यहाँ पे पूरी होने वाली है। और प्रेगनेंसी तो दोबारा आ गया है, तो प्रेग्नेंट लेडीज या जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं, जो चाह रहे हैं कि अब हमें एक बच्चा घर में आ जाए, बच्चे की किलकारियां गूंजे, उनके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा है, घर की सुख शांति के लिए अच्छा है। ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड होता है। और आपके अंदर अगर जो लोग हैं जो थोड़ा लीक से हटके चीजों को देखते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में है, साधना में है, सिद्धि में है, और इस तरह की चीजें चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि कर लूं, ठीक है, कोई चीज सीख लूं, ओकल्ट के फील्ड में कुछ सीख लूं, तो उन लोगों के लिए भी आगे आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। पेशेंस रखिएगा, और लंबा जाना है, और एक लंबी रेस का घोड़ा बनता है ना एक इंसान, तो वो बनेंगे आप। यहाँ पे जो भी काम शुरू करेंगे, हाल फिलहाल जो भी सोच रहे हैं, वो लंबा चलेगा काम। ठीक है, और क्योंकि उसमें वैसे ही आप लोगों का बहुत पेशेंस ऑलरेडी टेस्ट वो कर चुका है, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब मैंने सारे गोल्स गिनवा दिए हैं, सारी विशेष गिनाई हैं, सारी मैनिफेस्टेशंस आपको गिनवाई हैं, तो जो भी है आप अपने गोल के बहुत नजदीक हैं, और यही आप लोगों के लिए मैसेज है, और यही अर्जेंट गाइडेंस है कि गिव अप मत कीजिएगा, और चीजें जो हैं बहुत अच्छे से हो जाएंगी, बहुत बढ़िया हो जाएंगी, और परमानेंट बेसिस पे होगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो भी होगा वो परमानेंट बेसिस पे होगा। और हमारे सभी के इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत चलते हैं, इसीलिए मैंने ये डेक भी इस बार लिया है इसमें, और इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें ग्राउंडिंग आया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आपका जो एलिमेंट है, हर राशि का अपना एक एलिमेंट होता है, तो जो वर्गोज हैं वो अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो जो आपका एलिमेंट है वो अर्थ है, मदर अर्थ। तो मदर अर्थ के साथ जुड़ के रहना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी पौधों का काम करना, जमीन का काम करना, जमीन पे बैठ के खाना खाना, और बीच बीच में ना आपको जब भी स्ट्रेस हो तो आप जमीन पे पैर रख लिया कीजिए। लाइक आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने शूज रिमूव करके जमीन पे पैर रख लिया कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को जमीन में जाने दीजिए। आप लोग जो है नंगे पैर सैर कर सकते हैं, ठीक है, नंगे पैर आप लोग घास पे चल सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। और पौधों का काम करना, पौधों में पानी देना, पौधों की निराई गुड़ाई करना, उस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। और किसी बागीचे में जाना, हरियाली में रहना, वाटर बॉडीज के पास जाना, अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ना बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको स्टेबल फील होगा, काम फील होगा, और जो आपको जो है ना एक प्रेजेंस फील होगी मदर की, कि माँ जो है ना हमेशा आसपास ही है हमारे। और अगर आप ये लोग नहीं करेंगे या कुछ भी है स्ट्रेस को हावी होने देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। और एक होता है ना फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, कि आप एस्केप कर जाते हैं, फ्लाइट कर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई, स्ट्रेस आया और आप भाग खड़े हुए वहां से, ठीक है, तो वो चीज हो सकती है। और डिटैचमेंट आ सकता है लोगों के साथ, अपने साथ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो डिटैच होना नहीं चाहती है, लोगों को, रिश्तों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। हर एक सोल ट्राइब को, हर एक राशि को खुद को समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में टैरो के अलावा ये चीजें भी बताती हूँ, क्योंकि आपको अपने बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टे ग्राउंडेड है, कनेक्टेड टू अर्थ है, पर कनेक्टेड टू पीपल भी है यहाँ पे, ठीक है, सब अर्थ में से ही आया है। एंड फाइंड योर सेंटर, आपका सेंटर क्या है उसको ढूंढने की जरूरत है, और हमारी जरूरतें क्या हैं उसको ढूंढने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आया है क्लियरिंग आया है,
और बहुत सारी चीजें ना मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि ओवर थिंकिंग चल रही हो किसी एक चीज को लेके, प्लान को लेके, प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना हो। तो ग्राउंडिंग करें अपनी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ना लाइफ में लिख के देखें। मुझे लगेगा यहाँ पे लिख के आपको देखना पड़ेगा कि आप रियल में चाहते क्या हैं। यहाँ पे ना अपनी चाहत के आसपास ना आपको क्लाउडीनेस हुई हुई है, चीजें समझ में नहीं आ रही है कि मुझे आखिर चाहिए क्या है। रिलेशनशिप को डिटॉक्स करने का टाइम है, अपनी स्पेस को यहाँ पे डिक्लटरिंग करें। अगर आपके पास बहुत पुराने कपड़े हैं तो उनकी डिक्लटरिंग करें, जो जरूरी है वो रखें। किचन में बहुत सारा सामान है, कुछ भी घुसाया हुआ है, मसाले हैं, पुराने मसालेदानी है, चीजें हैं, बिना काम आने वाली चीजें हैं। किचन को क्लीन करें, घर को क्लीन करें, अपने बेडरूम को क्लीन करें, डिक्लटरिंग करें बेसिकली। उससे क्या होगा कि आपके माइंड की भी डिक्लटरिंग होगी। तो वहां पे जो बहुत ज्यादा घमासान सा मचा हुआ है ना, चाहे आपके पर्सनल स्पेस में है, रिलेशनशिप्स में है, चाहे जहां भी है, चाहे आपका ऑफिस का टेबल है, उसको बहुत अच्छे से करीने से सजाएं और सब तरीके से उसको ठीक करें जो आपको सर्व नहीं करता। लेट गो ऑफ व्हाट डजंट सर्व यू, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। और इमोशनली कहीं ना कहीं डिक्लटर करने के लिए आपको सबसे पहले फिजिकली अपने स्पेस को डिक्लटर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दो चीजें और देख लेते हैं। ओके, गोल्डन केज है यहाँ पे। देखो ये गोल्डन केज है, ये आप हो, ये आप हो, ये गोल्डन केज है। बहुत बार हम अपने आप को सिर्फ इसलिए केज करवा लेते हैं कि वो जो केज है वो सोने का है। एक होता है ना कि चिड़िया जो है सोने के पिंजरे में बंद है, तो पिंजरा ही है गाइस, चाहे वो सोने का है, लोहे का है, लकड़ी का है, यही हमें समझना है, ठीक है। वो पिंजरा कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पैटर्न हो सकते हैं, वो हमारी रिलेशनशिप हो सकती है, वो लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं, बट कोई भी चीज चाहे वो जितनी मर्जी सुंदर लग रही है, पर है तो वो पिंजरा ही सोने का है। चाहे इस पे हीरे जड़वा दो, चाहे इसको प्लेटिनम का बना दो, चाहे दुनिया की रेयर से रेयर जो मेटल होती है उसका इसको बना दो, बट मुझे लग रहा है कि इसको ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ तो रिलेशनशिप है गाइस जिनको आप बहुत होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जाएंगी। पूरी रीडिंग का थीम है कि वो जाएंगी, उनके जाने के बाद ही राहत आएगी। एस्केप है यहाँ पे, वर्थ है, न्यू पाथ है यहाँ पे ना। एस्केप मतलब कुछ रिलेशनशिप से आप एस्केप करेंगे, तोड़ेंगे उनको, छोड़ेंगे उनको। और क्योंकि आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आनी शुरू हो गई है कि मेरी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है। और वो जो मैंने एक हाउस वाइफ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, मुझे लगता है कि अगर आप उसको रिवाइंड करके सुनेंगे तो वो आपको बहुत हार्ड हिट करेगा, क्योंकि वो हाउसवाइफ के बारे में बेसिकली नहीं है। वो नॉर्मल मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसको आप जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हाउसवाइफ के बारे में नहीं है। वो एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको हिट करे, आपको एक ऐसा एग्जांपल देके समझाया है जो घरों में रोज होता है, जो आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। और उसके बाद ही जब सेल्फ वर्थ समझ में आएगी, उसके बाद ही एक न्यू पाथ, न्यू पीपल, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू कनेक्शंस आप लोगों के बनेंगे। तो मुझे लग रहा है उस लिमिटिंग बिलीफ को, उस लिमिटिंग पैटर्न्स को जो लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जहां भी हैं, जो भी हैं गाइस, आप बहुत बहुत अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे लोग बुरा ना मान जाएं, मैं उनसे आगे निकलूंगा तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दें, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। बट बेसिकली हम अकेले ही हैं, और बेसिकली हम अकेले कभी नहीं होते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आपको पिंजरे में रहना है क्योंकि वो सोने का है, या आपको जो है खुले आसमान के नीचे रहना है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है बट बहुत 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 फ्रीडम से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे आपको चॉइस भी दी जा रही है कि चॉइस इज योर्स गाइज। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं परमात्मा का, जो ये चैनल मैसेजेस मुझ तक आए और मैं इनको बना पाई हूँ। यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। आप में से कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं कौन सा ब्रेसलेट पहनूं, तो मैं वीडियोस में ही बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि अलग अलग ना पर्सनली व्हाट्सएप पे या कैसे भी, या बहुत सारे मैसेज तो आपके कमेंट्स में आते हैं, बताना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मैंने वीडियो में बताना शुरू किया है। आप अगर वर्गोस हैं, ठीक है, मैंने बोला है अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं, मदर अर्थ का, और आपका कलर भी ग्रीन होता है, तो आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को वैसे भी बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह से खाने पीने की चीजों में ग्रीन जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाएं, पहन सकते हैं आप ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर का रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये होता है ग्रीन एवेंचुराइन। दोनों के जो है सिमिलर सिमिलर ही क्वालिटीज होती हैं,
कुछ लोगों को डार्क कलर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लाइट कलर की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तीसरा, क्योंकि आप मरकरी, आपके जो स्वामी हैं, आपके जो डीटी हैं, वो मरकरी बनते हैं, और मरकरी जो होती है कम्युनिकेशन की राशि होती है, तो बातचीत को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपने विचारों को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या इफेक्टिवली बात नहीं कर पाते हैं, तो ये फिरोजा का ब्रेसलेट भी बीइंग अ वर्गो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम आ सकता है। खासकर अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, इस तरह की चीजें अगर आपकी हैं जहाँ पे आपका बात करना और दिन की सेल्स करना, इस तरह की चीजें, टारगेट ओरिएंटेड अगर आप लोगों की जॉब्स है जहाँ पे बोलना पड़ता है, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसको एक ट्राई जरूर दीजिएगा। फिरोजा का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको। और वर्गो सोल ट्राइब, बहुत 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 जो है आप लोगों का शुक्रिया, और बहुत अच्छा जो है मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे। इस वीडियो को अगर पसंद आई है, कुछ मैं आपको इंसाइट दे पाई हूँ, कुछ समझा पाई हूँ, कोई चीज आपके दिल में उतरी है इस वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज से मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसको क्लेम कीजिएगा आई विश लिख के। जहां जहां आपका कोई बटन ऑन हुआ है, जहां जहां आप लोगों का कोई बल्ब ऑन हुआ है माइंड में कि हाँ दिस इज मी, तो आप मी लिख सकते हैं वहां पे। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी कम्युनिकेट करते हैं मेरे साथ, और बहुत जरूर से हाथ जोड़ के विनती है इसको आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें ना, इंटेंस चीजें दूसरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि हमारा जो परिवार है, हमारी जो कम्युनिटी है, चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, और आप लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दिल से आप सभी का धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।